अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री द इंटीरियर की वेबसाइट पर चंद सवालों के जवाब दिए गए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर इन सवालों के जवाब दिए गए हैं जिनका लोगों को इब्हाम था कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका खुलकर हमें समझ नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट ने उनका जवाब शाया किया है अपनी इस वेबसाइट पर। तो आप लोग भी जाकर विजिट कर सकते हैं। आए हम भी इन पर बात करते हैं। गवर्नमेंट ने जिन सवालों के जवाब दिए हैं उनमें से चंद जो हमारे मतलब के हैं वो आज मैं आपको बताता हूं। तो पहले नंबर पर बात करते हैं जो झील वाली सजोर थी, जिन लोगों के पास साइलम वाली वैलिड सजोर मौजूद थी, उनका मसला आ रहा था कि जीएल वाले थे वो उनकी एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे इमिग्रेशन जमा करवाने के लिए। तो अब गवर्नमेंट ने ये शाया कर दिया है अपनी वेबसाइट पर कि हाँ वो लोग भी एप्लीकेशन दे सकते हैं इमिग्रेशन के लिए, चाहे उनके पास वैलिड सजोर मौजूद है तो भी वो एप्लीकेशन दे सकते हैं इमिग्रेशन के लिए, और अगर उनकी खत्म हो गई है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को फोलियो दी वीजा मिला हुआ है झील वाले को तो वो भी ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है। हाँ, सिर्फ वो बंदा अप्लाई नहीं कर सकता जिसको फोलियो दी वीजा क्रिमिनल एक्ट की वजह से मिला हो। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक दफा फिर जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इब्हाम था कि खुद 20,000 वाला किन लोगों पर लागू होता है और 27,000 वाला, इस पर गवर्नमेंट ने एक दफा फिर बताया है कि 20,000 का खुद वो बंदा जो अकेला रहता है उस पर 20,000 खुद की शर्त लागू होगी, और हर वो बंदा जो अपनी फैमिली के साथ रहता है इसकी जो शर्त है उस पर 27,000 वाली लागू होगी। तो ये गवर्नमेंट ने एक दफा फिर से बता दिया है आपको, अब इसकी समझ आ जानी चाहिए, अब कोई भी इब्हाम नहीं रहना चाहिए। जैसा कि पहले बहुत सारे लोगों की सुई इस चीज पर ही अटक गई हुई थी, वो इससे आगे चल ही नहीं रहे थे कि 20,000 वाली शर्त और 27,000 वाली शर्त को की तशरीह कैसे करनी है। जैसे जैसे लोगों की सोच थी वैसे वैसे उसकी तशरीह कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने एक दफा फिर खुल के ये इस चीज का जवाब दे दिया है, अपनी वेबसाइट पे शाया कर दिया है, जो भी बंदा इटली में फैमिली के साथ रहता है उस पर 27,000 की शर्त लागू होगी। अब गवर्नमेंट ये बार बार बता रही है, उसमें गवर्नमेंट ये नहीं कह रही, बिल्कुल भी नहीं लिख रही कि वो उसका बच्चा 14 साल 12 साल से कम उम्र हो तो ये होगा या 14 साल से ऊपर होगा तो ये होगा। गवर्नमेंट बता रही है फैमिली के साथ, बस बात खत्म। जब एक बंदे के साथ उसके बीवी बच्चे रह रहे हैं तो फैमिली हो गई। तो इससे आगे आपको क्या और तशरीह चाहिए इस बात पर कि फैमिली के साथ 27,000 खुद लगेगा और फैमिली के बगैर जो अकेला बंदा रहता है उस पर 20,000। तो मेरे भाइयों, जब हर चीज़ के साथ आपने खर्चा ही करना है, आपने टैक्स देना है, कंट्रीब्यूटी पे करनी है और भी बहुत सारे जो आपका लेन देन होगा मालकान के साथ, तो हर चीज़ जब आपने पैसे ही के साथ करनी है तो आप रिस्क क्यों लेंगे, रिस्क क्यों लेने जा रहे हैं। जैसा कि पहले ही 8 साल बाद इमिग्रेशन ओपन हुई है तो अभी भी आप यही रिस्क लेने जा रहे हैं कि यार हो सकता है बाद में ये छूट हो जाए या यही चीज़ निकल आए कि फैमिली के साथ जो था बंदा अगर उसकी बीवी थी और काम नहीं कर रही थी तो जी 20,000 ही लग जाएगा। हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है कि वो 27,000 कह दें जी हमने तो साफ साफ बोला था कि 27,000 फैमिली वाले को चाहिए, तो ये भी तो हो सकता है। तो फिर आपको वकील करना पड़ेगा, फिर मसला मसाइल आपके बढ़ जाएंगे, खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो आप रिस्क क्यों लेने जा रहे हैं। आप बंदा पहले ही वो ढूंढें, उस बंदे से अपने पेपर भरवाएं जिसका खुद फैमिली अगर साथ है, बीवी बच्चे साथ हैं, चाहे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मगर उसका खुद जो है सालाना आमदन जो होती है वो 27,000 हो, तो आप रिस्क ना लें, उस बंदे से ही पेपर भरवाएं जहां बाद में आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है।